एक महिला थी जिसका नाम शकुंतला था। हर रात वह चुपके से उठती और किसी को बिना बताए वो अपने हवेली से बाहर निकल जाती। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही है। फिर एक रात भटकते भटकते एक अघोरी के पास चली जाती है जो जंगल के बीचों बीच एक डरावनी सी कुटिया में रहता था। शकुंतला वहां जाकर उस अघोरी से मिलती है जो एक पुरानी मंत्र से सजी तांत्रिक किताब के सामने बैठा होता है। शकुंतला उसके पास जाकर उस अघोरी को देखी तो उस अघोरी का चेहरा रहस्यमयी और भयानक था। शकुंतला को वो अघोरी देखकर बोलता है, तू फिर से आ गई। तब शकुंतला उस अघोरी से बताती है कि उसका जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह कहती है कि महल तो है लेकिन खाने के लिए नहीं है, ना ही मेरे पास कोई संतान है। यह सुनने के बाद वो अघोरी शकुंतला से कहता है कि तुम्हारी गरीबी दुख सब खत्म हो सकती है लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। तुम जानती हो मैं जिस राक्षस को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ उस राक्षस की ताकत असीमित है। अगर तुम्हें अपना हर इच्छा पूरा करना है उसके लिए तुम्हें उस राक्षस को जीवित करना होगा, लेकिन उसे जीवित करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का भी हिस्सा देना होगा और उस शक्ति से तुम्हें एक बच्चा भी होगा जो तुम्हारा हर इच्छा पूरा करेगा। उस अघोरी का यह बात सुनकर शकुंतला के चेहरे पर लालच आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भय झलक रहे थे। शकुंतला जानती थी कि यह भयानक हो सकता है, लेकिन शकुंतला अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी और उसके पास कोई संतान नहीं था तो उसे संतान भी चाहिए था। वह सब पाने के लिए शकुंतला के पास कोई और चारा नहीं था। शकुंतला भी चाहती थी कि उसके कोख में कोई संतान हो जो उसकी और उसके पति की सभी समस्या को सुलझा दे। इस कारण से वह अघोरी की बात को मानने के लिए तैयार हो गई। अघोरी बोला, सोच लो फिर से एक बार। अघोरी की बात सुनकर शकुंतला बोली, हाँ मैं सोच ली हूँ, तुम जो भी बोलोगे वह मैं करूँगी। तब शकुंतला से वो अघोरी बोला, ठीक है तुम उस नदी में जाओ और जाकर स्नान कर बिना कपड़े पहने यहाँ आकर सामने बैठ जाओ। उस अघोरी की बात सुनने के बाद शकुंतला आधी रात को नदी में गई और स्नान की और बिना कपड़े के वहाँ आकर बैठ गई। फिर उस अघोरी ने उसके साथ मिलकर पूजा शुरू कर दिया। उस पूजा के दौरान शकुंतला अपना शरीर का खून भी दान दिया। वह दोनों कुछ देर पूजा किए, उसके बाद मिलकर वो दोनों शारीरिक संबंध बनाए क्योंकि वही एकमात्र तरीका था जिससे वो राक्षस जीवित हो सकता था। क्योंकि उस शकुंतला से उस अघोरी ने पहले ही बता दिया था कि पूजा पूरा होने से पहले उस राक्षस की आत्मा मेरे अंदर आएगी और उसके साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही शकुंतला माँ बन सकती थी और उसका बच्चा होगा और वही बच्चा तुम्हारा हर इच्छा पूरा कर सकता है। अघोरी उसके शरीर को राक्षस के लिए एक माध्यम बना रहा था। हर रात शकुंतला अपने पति को सो जाने के बाद आधी रात को चुपके से निकलती और उस अघोरी के पास चली जाती और प्रतिदिन उसी प्रक्रिया को दोहराती और शकुंतला सुबह होने से पहले लौटकर अपने पति के पास आकर सो जाती और दिन में अपने पति के साथ सामान्य जीवन बिताती। लेकिन उसकी रातें अघोरी के साथ बिताई जाने वाली रहस्यमयी और भयानक साधनाओं से गुजरती और शकुंतला के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। इस कारण से शकुंतला कभी कभी अजीब हरकतें करती थी। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि शकुंतला इतनी अजीब क्यों हो गई है। एक रात अघोरी शकुंतला से बोला, आज की रात आखिरी रात है, अगर आज की रात अच्छी से सफल हो गई तो वो राक्षस जाग जाएगा। अगर वो राक्षस जाग गया तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शकुंतला से इतना बोलने के बाद वो अघोरी फिर से पूजा शुरू कर दिया और फिर अघोरी एक प्राचीन और भयानक मंत्र पढ़ने लगा। जब वो मंत्र अघोरी के मुंह से उत्पन्न हो रहे थे तो उस कारण से धरती हिलने लगी और आसमान में चारों तरफ काले बादल के साथ बिजली गरजने लगी और साथ ही उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उस सभी के बीच शकुंतला एक विशाल से काले राक्षस की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी और शकुंतला की आंखों में दिव्यता और पागलपन की झलक दिखाई दे रही थी। शकुंतला बिना थके नृत्य किए जा रही थी और वह अघोरी अपना भयंकर मंत्र का उच्चारण कर रहा था। जैसे जैसे उस अघोरी का पूजा आगे बढ़ता गया, रामा और उस अघोरी की चारों तरफ ऊर्जा भयानक हो जाती थी। जैसे वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुआ उस कुटिया के अंदर चारों तरफ काला अंधेरा छा गया। फिर वो अघोरी ने शकुंतला के साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसके बाद शकुंतला को घर वापस भेज दिया। उस काले घने जंगल में शकुंतला अपने शरीर पर एक पतला सा कपड़ा लपेटकर घर वापस चली जाती है और उसी तरह आकर शकुंतला अपने रूम में आकर सो जाती है। फिर अगले दिन बाद शकुंतला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। शकुंतला के शरीर पर काले निशान उभरने लगते हैं और शकुंतला पागल जैसे रहने लगती है, अजीब गरीब हरकतें करने लगती है। शकुंतला का यह सब हरकत देखकर रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर रमेश शकुंतला को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। तब रमेश को पता चलता है कि शकुंतला गर्भ से है। डॉक्टर की यह बात सुनने के बाद रमेश के साथ शकुंतला भी खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी शकुंतला के व्यवहार में कुछ चेंज नहीं आता है।
वह अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। जो शकुंतला अजीबोगरीब हरकत कर रही थी वह प्रतिदिन उसकी हरकत में बढ़ता जा रहा था। शकुंतला का यह सब हरकत रमेश चुपचाप देखता था और शकुंतला का यह सब हरकत देखकर रमेश हैरान था। इस सब कारण से शकुंतला के साथ रमेश हमेशा रहता था, उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। लेकिन जैसे जैसे शकुंतला के पेट में वह बच्चा बढ़ रहा था वैसे वैसे शकुंतला के चेहरे काले होते जा रहे थे और उसके साथ ही शकुंतला कमजोर हो रही थी। रमेश शकुंतला को ठीक करने के लिए अपना एड़ी चोटी लगाता रहा, लेकिन ना ही शकुंतला ठीक हो रही थी और ना ही कुछ भी खाने के बाद शकुंतला के शरीर में लग रहा था। देखते देखते शकुंतला कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई थी। शकुंतला के लिए रमेश कुछ भी कर रहा था लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जब भी रात की आधी रात होते थे उसके बाद शकुंतला अजीबोगरीब हरकत शुरू कर देती थी। रमेश यह देखकर सोच में था कि शकुंतला दिन में तो ठीक रहती है, रात में ऐसी हरकतें क्यों करती है। लेकिन शकुंतला के साथ जो भी कुछ हो रहा था उसका असर शकुंतला पर थोड़ा सा भी नहीं पड़ रहा था और शकुंतला पूरी तरह से खुश थी कि उसका साधना पूरी हो चुकी है और वह गर्भ से और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वह जानती थी कि वो बच्चा होने के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है और शकुंतला का पूरा विश्वास था कि वो बच्चा होने के बाद उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और शकुंतला को यह भी लग रहा था कि उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, कोई दिव्य शक्ति है। इसी कारण से शकुंतला के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन रमेश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रमेश पूरी तरह से दुखी था क्योंकि रमेश शकुंतला से बहुत प्यार करता था, वह शकुंतला को बहुत मानता था। शकुंतला का ऐसे हालत वो देख नहीं सकता था, इस कारण से वह दुखी रहता था। एक दिन शकुंतला उसके पास आई और आकर बैठकर बोली कि रमेश, जो हमारा बच्चा होगा वे बच्चा ही गरीबी और दुख का हमारा अंत करेगा। मैं उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो भी चीज हमारे साथ हो रहा है वह बच्चा होने के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शकुंतला के बात सुनने के बाद रमेश अपना सर हिलाया और शकुंतला को अपने बाहों में भर लिया। फिर उस रात रमेश के सोने के बाद शकुंतला चुपके से उठी और घर से बाहर निकली। उस सुनसान जंगल के रास्ते होते हुए उस अघोरी के पास गई और जाकर अपनी सारी बात बताई। शकुंतला की सारी बात सुनने के बाद वो अघोरी शकुंतला से बताया कि जो तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उस बच्चा के जन्म लेते ही तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। उस बदलाव में तुम्हारे साथ कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। और घोड़ी के यह सब बात सुनने के बाद शकुंतला वहाँ से उठी और चुपचाप अपने घर की ओर चल दी। लेकिन शकुंतला के मन में ये बात सता रहे थे कि घोड़ी ने उससे ऐसा क्यों कहा कि उसके साथ कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। इसी तरह समय बीतता गया और फिर उस बच्चे का जन्म लेने का समय आया और उस दिन चारों तरफ आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ डरावना सा महल बना हुआ था। जोरों की हवा तूफान चल रही थी और चारों तरफ बादल गरज रहे थे। उस रात हवेली के अंदर अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी, जैसे मानो कि कोई दरवाजा पीट रहा हो, किसी की चीखने की आवाज, दीवार से किसी की नचने की आवाज आ रही थी। और उस तूफान में चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे थे, सियार रो रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही देर में वहाँ की सारी लाइट चली गई। उस अंधेरी और तूफानी रात में वह बच्चा फिर जन्म लिया। जब कोई भी बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बच्चे रोते हैं, लेकिन जो बच्चा शकुंतला के गर्भ से जन्म लिया था उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। और जब शकुंतला ने उस बच्चे को पहली बार देखा तो वह समझ गई कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे घोड़ी ने कहा है, वह बच्चा जरूर कोई शक्ति है, क्योंकि वो बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग था। उस बच्चे की आंखें में अजीब सी चमक थी। वो बच्चा किसी सामान्य बच्चा जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस बच्चे को देखकर रमेश बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीता, लेकिन शकुंतला सोकर उस बच्चे को दूध पिला रही थी। वह बच्चा दूध पीते पीते अचानक धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब शकुंतला की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो वह देखकर सोच में पड़ गई। यह बच्चा भी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया, लेकिन देखने में यह तो 2 साल का लग रहा है। यह सब देखकर शकुंतला के चेहरे पर डर का कहर दिखाई दे रहा था। फिर शकुंतला वहाँ से उठी और उठकर डरते डरते रमेश के पास गई। रमेश से जाकर सारी बात बताई। शकुंतला की सारी बात सुनने के बाद जब रमेश उस बच्चे के पास आया और बच्चे को गोद में लिया तो वो बच्चा 2 साल का जैसा दिखाई दे रहा था। और रमेश की नजर उस बच्चे की जब आंख में पड़ी तो उसकी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उस बच्चे की ऐसी हरकत देखकर रमेश पूरी तरह से डर गया और फिर रमेश के हाथ से वो बच्चा छटक कर एक कोने में जाकर हंसने लगा। तभी रमेश के पास दौड़कर शकुंतला आई, क्योंकि उस बच्चे की ऐसी हरकत देखकर वो पूरी तरह से डर गई थी। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, जरूर यह बच्चा कोई राक्षसी काली शक्ति का अंश है। अगर हम इस बच्चे को जिंदा छोड़ दें तो यह बच्चा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम लोगों को इस बच्चे को मार देना चाहिए। लेकिन शकुंतला यह सब बात पहले से जानती थी और उसके पास कोई संतान नहीं था, इस कारण से वो उसे थोड़ा सा भी हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। इतने में शकुंतला से रमेश बोलता है, तुम क्या सोच रही हो? तभी वो बच्चा अचानक से और तेजी से बढ़ने लगा। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही। तभी रमेश उस बच्चे के पास जाता है, उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा रमेश की तरफ अपनी भयानक नजर से देखता है। नाखून और अपने छोटे छोटे दांतों से रमेश पर हमला कर देता है। उसके गर्दन पर अपने दांतों से हमला कर छोटे बच्चे की तरह दूध की तरह उसका खून पीने लगता है। यह सब देखकर शकुंतला वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और देखते देखते कुछ देर में रमेश वहीं पर गिरकर रमेश की मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब शकुंतला होश में आती है तो रमेश को मरे हुए देखकर
जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाजें पूरे महल में गूंजती रहती है। तब शकुंतला को एहसास होता है कि यह बच्चा राक्षस का ही अवतार है और वह बच्चा उस समय शकुंतला के गोद में ही सोया रहता है। यह सब देखकर शकुंतला को लग रहा था कि उसे इस भयानक शख्स के साथ ही जीना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद सब कुछ वहाँ शांत हो जाता है। फिर उस रात शकुंतला उठती है और उस घोड़ी के पास जाती है और उस घोड़ी से सब बात बताती है और शकुंतला कहती है कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। तब उस घोड़ी के कुटिया से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, ये सब तो कुछ नहीं है, असली डर तो अब शुरू होगा। फिर उस घोड़ी बताता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारा असली संघर्ष अब शुरू होगा। तुम्हारा बच्चा सिर्फ एक राक्षस नहीं है बल्कि आने वाला विनाश का पहला संकेत है। वह बच्चा पूरी दुनिया पर राज करेगा और तुम्हें हर तरह का सुख सुविधा देगा, लेकिन यह बच्चा तुम्हें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब शकुंतला उस घोड़ी से बताती है कि उसने तो मेरे पति को मार दिया, वह क्या मुझे सुख देगा। तब वह घोड़ी शकुंतला से बताता है कि जो भी उसकी और तुम्हारे बीच में आएगा उसे वो बच्चा जिंदा नहीं छोड़ेगा, उससे वो जान से मार देगा, लेकिन तुम्हें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाएगा क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तुमने उसे जन्म दिया है। फिर क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? क्या शकुंतला अपने बच्चे को नियंत्रित कर पाएगी? और शकुंतला उस बच्चे पर अगर नियंत्रित नहीं कर पाएगी तो क्या उसे वो जान से मार देगी या उस दुनिया पर उस राक्षस का कहर टूट पड़ेगा? यह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे।